चीन की महान दीवार, एक ऐसा नाम जो सुनते ही हमारे दिमाग में कई कहानियां और किंवदंतियां घूमने लगती हैं। लेकिन इसकी असली कहानी उन मिथकों से भी कहीं ज्यादा कमाल की है। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि कैसे प्राचीन इंजीनियरिंग, एक गुप्त सामग्री और हाल की एक वैज्ञानिक खोज इस अजूबे की सच्ची कहानी हमें बताती है। तो सबसे पहले वही सवाल जो हर कोई पूछता है, क्या इसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता है? दशकों से अंतरिक्ष यात्रियों और वैज्ञानिकों के बीच इस पर बहस चलती रही है। और इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथक है। बिना किसी दूरबीन के इंसान की आंख इसे स्पेस से नहीं देख सकती। और बस यहीं से इस दीवार के बारे में हमारी सारी सोच बदलनी शुरू हो जाती है। और ये अकेला मिथक नहीं है। जैसे कि ये कोई एक सीधी लगातार बनी हुई दीवार नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो दीवारों, किलों और पहाड़ों जैसी कुदरती रुकावटों का एक पूरा नेटवर्क है। और इसे पहले सम्राट किन ने शुरू नहीं किया था। उन्होंने तो बस जो पहले से दीवारें थीं उन्हें जोड़ा था। और वो सबसे डरावनी कहानी कि इसके अंदर मजदूरों को दफनाया गया था, वो भी गलत है। आज तक दीवार के अंदर कोई भी इंसानी अवशेष नहीं मिले हैं। तो अगर दीवार वो नहीं है जो हम सब सोचते थे, तो फिर ये है क्या? असल में ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। जरा सोचिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जो भूमध्य रेखा की आधी लंबाई के बराबर हो, ये कमाल है। देखिए, प्राचीन चीनी इंजीनियरों का राज ब्रूट फोर्स यानी सिर्फ जोर जबरदस्ती नहीं था। उनका असली राज था प्रकृति के नियमों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। उन्होंने फिजिक्स से लड़ाई नहीं की, उन्होंने उसे हैक कर लिया। मतलब 120 टन से भी ज्यादा भारी पत्थर, ये करीब 80 कारों के वजन के बराबर है। इन्हें कैसे हिलाया गया होगा? इसका तरीका बहुत शानदार था। वो सर्दियों का इंतजार करते थे, फिर सड़कों पर जानबूझकर पानी डाल देते थे ताकि वो जम जाए और एक बर्फीला रास्ता बन जाए, और बस उन विशाल पत्थरों को जरा से घर्षण के साथ आसानी से खिसका दिया जाता था, बिना किसी मशीन के। ये एक जीनियस फिजिक्स हैक था। और ये कमाल सिर्फ तरीकों में ही नहीं था, बल्कि सामान में भी था। जहां जैसा इलाका वैसा सामान। पहाड़ों में वहीं से पत्थर निकाले, मैदानी इलाकों में कुटी हुई मिट्टी का इस्तेमाल किया, और तो और रेगिस्तान में नरकट और विलो की परतों के साथ रेत का इस्तेमाल करके एक मजबूत दीवार बना दी। मतलब हर हिस्सा अपने आसपास के माहौल से ही बना था। लेकिन रुकिए, दीवार की मजबूती का राज सिर्फ पत्थर और मिट्टी में नहीं है। एक गुप्त चीज है, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, एक ऐसा बायो मटीरियल जिसने दीवार को इतना टिकाऊ बना दिया कि यकीन करना मुश्किल है। तो सवाल यह है कि उस गारे में ऐसा क्या राज था जो वक्त के साथ कमजोर होने के बजाय और भी ज्यादा मजबूत होता गया? आमतौर पर जो चूने का गारा होता है वो समय के साथ कमजोर और भुरभुरा हो जाता है। लेकिन मिंग राजवंश के दौरान जो गारा इस्तेमाल हुआ वो असाधारण रूप से टिकाऊ था, पानी को भी रोकता था, और कमाल की बात यह है कि सदियों में इसकी मजबूती और बढ़ गई। हालत यह है कि आज के बुलडोजर भी इसे तोड़ने में संघर्ष करते हैं। और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट था चिपचिपा चावल। जी हां, वही खाने वाला चावल। चावल में एमाइलोपेक्टिन नाम का एक स्टार्च होता है, और जब इसे चूने के साथ मिलाया जाता है तो ये एक जबरदस्त मजबूत ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिक्सचर बना देता है। इसे ऐसे समझिए, चावल में मौजूद ये एमाइलोपेक्टिन चूने के कणों के बीच छोटे छोटे मॉलिक्यूलर पुल यानी ब्रिज बना देता है। ये क्रिस्टल को बहुत बड़ा और कमजोर होने से रोकता है, और उसकी जगह एक घनी, आपस में जुड़ी हुई मजबूत संरचना बनाता है जो समय के साथ और भी पक्की होती जाती है। ये एक तरह से खुद को ठीक करने वाला कंक्रीट है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री की नहीं है। इस दीवार को असल में इंसानों की हिम्मत और उनके बलिदान ने खड़ा किया है। 10 करोड़ टन, जी हाँ, 100 मिलियन टन, इतना वजन था पत्थर, ईंट और मिट्टी का, जिसे उस जमाने में बिना किसी आधुनिक मशीन के इंसानों ने अपने हाथों से ढोया और लगाया था। ये स्केल हमारी कल्पना से भी परे है। और इसे बनाने वाले लोग कौन थे? सैनिक, जिन्हें सीमा की रक्षा करनी थी, किसान, जिन्हें जबरदस्ती उनके खेतों से उठा लिया गया था, और सजा पाए कैदी और जंग के बंदी। ये एक बहुत बड़ा और अलग अलग तरह के लोगों का ग्रुप था जिनसे अक्सर बहुत मुश्किल हालात में काम करवाया जाता था। एक पुरानी कविता की ये लाइन इस प्रोजेक्ट की भारी मानवीय कीमत को बताती है। हर ईंट, हर पत्थर और मिट्टी का हर इंच चीन के लोगों की हड्डियों और पसीने और खून से भरा है। ये हमें याद दिलाता है कि इस शानदार इमारत के पीछे लाखों लोगों का पसीना और बलिदान छिपा है।
पर दीवार की कहानी यहीं पुराने वक्त में खत्म नहीं होती। आज का विज्ञान, मॉडर्न साइंस, एक ऐसा राज सामने लाया है जो आज भी इसके वजूद को बनाए हुए है। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि हालात कितने गंभीर हैं। आज महान दीवार का आधी से भी ज्यादा हिस्सा, लगभग 52.4%, या तो गायब हो चुका है या बहुत बुरी तरह से खराब हो गया है। वक्त और मौसम अपना असर दिखा रहे हैं। तो इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि अगर दीवार इतनी तेजी से खत्म हो रही है तो इसका बाकी हिस्सा अब तक कैसे बचा हुआ है? और इसका जवाब किसी इंसानी तकनीक में नहीं है। इसका जवाब है बायोकर्ट्स। ये क्या है? ये साइनोबैक्टीरिया, काई और लाइकेन जैसे छोटे छोटे जीवों की एक जिंदा परत है, एक तरह की कुदरती स्किन। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये जिंदा परत दीवार के करीब 67% हिस्से को ढके हुए है और इसे कटाव से बचाने के लिए एक ढाल का काम कर रही है। और ये डेटा तो हैरान करने वाला है। जिन हिस्सों पर ये बायोकोड्स हैं, वो बिना ढके हिस्सों के मुकाबले 37% से लेकर 321% तक ज्यादा मजबूत और स्थिर पाए गए। ये जिंदा परत सच में दीवार को एक साथ जुड़े हुए हैं। मतलब ये जिंदा ढाल दीवार को बारिश और हवा से बचाती है और उसके स्ट्रक्चर को मजबूत करती है। ये प्रकृति की अपनी संरक्षण विधि है जो सदियों से चुपचाप अपना काम कर रही है। तो दीवार की ये पूरी कहानी 2300 साल पहले कुटी हुई मिट्टी से शुरू होती है, फिर मिंग राजवंश में चिपचिपे चावल के गारे के साथ ये अपने शिखर पे पहुंचती है। 1987 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता है और 2023 में विज्ञान हमें बताता है कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जिंदा, सांस लेती हुई संरचना है। तो महान दीवार सिर्फ एक बेजान स्मारक नहीं है। इसे मजबूत तो बनाया ही गया था, पर इसने जीना भी सीख लिया। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया के बाकी प्राचीन अजूबों में और कौन कौन से ऐसे जिंदा रहस्य छिपे हो सकते हैं जिनके सामने आने का हम बस इंतजार कर रहे हैं।